वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट किया था 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें चैप्टर 5 कंप्लीट कर दिए हैं। चैप्टर 6 का ये लास्ट वीडियो है आज का, ठीक है। इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो देख लो, ये चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे इसमें और अगर चाहिए आपको तो ऑफकोर्स मैं लेके आऊँगी, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। लेकिन अभी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हो कि मिस और कुछ करवाओ, तो मैं डेफिनेटली करवा दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल तो आज के लिए ये देख लेते हम लोग, लास्ट रहेगा ये। इसके लिए आपको हरदम बोलती हूँ बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो और एक भी सेशन मिस ना हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन प्रेस करोगे तो कैसा है, आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आपका सेशन एक भी छूटेगा नहीं और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, और अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है तो शेयर करो, ठीक है, ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके। ओके, तो हमने अभी तक सिंपल डिसोल्यूशन, आपका चैप्टर 6 है डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर में सिंपल डिसोल्यूशन, फिर हमने सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, उस पर सम, प्रैक्टिकल सम, थियरी पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो इसके पहले की वीडियो देखो, बहुत हेल्पफुल बने रहेगा आपके लिए और अच्छा भी रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, जब हर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट बनेगा, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, ठीक है। इसके पहले मैंने 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, थियरी, उसके प्रैक्टिकल सम पूरा करवाया, तो वो देख लो। तो ये देख लेते हैं, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं, इफ ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट then the third party liability cannot be expected to be paid in full। क्या बोला है भाई, और इस पे हम लोग प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल भी बता देती हूँ, तो स्टार्टिंग से एंड तक बनना ताकि आपको पूरा समझ में आए। ओके, तो देख लेते हैं, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, जब जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, 3-4 जितने भी पार्टनर्स, अगर वो सब के सब इंसॉल्वेंट हो जाए तब क्या होगा, तो जो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी रहेगी, ठीक है, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन फुल। ऑफकोर्स सभी इंसॉल्वेंट बन गए पार्टनर, तो कहाँ से लायबिलिटी पे करोगे, ठीक है। तो क्या बोला, देन द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन फुल। ऑल द कैश अवेलेबल टुगेदर विथ वॉट एवर कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्राइवेट स्टेट of the partners will be paid to the third party liability after expenses of realization are met। यहाँ पे क्या बोले, पहले क्या पे करना है आपको, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी रहेगी उसको पहले मेट करना है, उसके बाद थर्ड पार्टी जो भी रहेगी उसको आपको पे करना है। कब, जब आपके पास यानी कि जितनी भी कैश होगी, सब जितने भी अवेलेबल रहेंगे कैश, उसको साथ में लेके जितना आप रिकवर कर सके इतना प्राइवेसी स्टेट से, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ रहेगा। फिर बोला है द रियल, ये आपको प्रैक्टिकली भी काम आएगा, ध्यान में रखना, ठीक है, कि किस तरह से वो ऑर्डर में ही आपको पे करना पड़ेगा, तो जरा ध्यान देना यहाँ पे। ओके, ये सेंटेंस पे फिर क्या बोला है, द रियलाइजेशन अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एज यूजुअल, ठीक है। जो रियलाइजेशन अकाउंट जैसे हम प्रिपेयर करते आ रहे हैं वैसे ही प्रिपेयर करना, बट उसमें ट्विस्ट क्या है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोला है, जो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है उसको आपको ट्रांसफर नहीं करना है, कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। नॉर विल पेमेंट टू थर्ड पार्टी लायबिलिटीज टू बी डेबिटेड टू दिस अकाउंट, ठीक है। ये याद रखना है स्टेटमेंट। तो सम के अंदर ऐसे स्टेटमेंट डायरेक्टली उठ के आएंगे, तो प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए ये स्टेटमेंट याद रखना है। द लॉस ऑन रियलाइजेशन शुड बी ट्रांसफर्ड प्रोपोर्शनेटली टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोला है, जो भी लॉस रहेगा रियलाइजेशन पे वो ट्रांसफर होगा प्रोपोर्शनेटली टू द, कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट ऑफ जो भी पार्टनर्स है उसके, और किस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। उनके जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेंगे उसमें डिवाइड करके आपके जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, जो भी लॉस आएगा वो। द अवेलेबल कैश शुड देन बी पेड टू द थर्ड पार्टी लायबिलिटी इन द लायबिलिटी रेशियो। क्या बोला है, जो कैश अवेलेबल है, द अवेलेबल कैश शुड देन बी पेड, किसको पेड करेंगे हम, थर्ड पार्टी की लायबिलिटी को इन द लायबिलिटी रेशियो में, ठीक है। यानी जितनी भी अमाउंट होगी उसके रेशियो निकालेंगे, उस हिसाब से उसको पे करना है। द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड शुड बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट, और उसके बाद भी कुछ अमाउंट बाकी रह गया तो फिर उसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे हम, डेफिशिएंसी अकाउंट में। द फाइनल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड ऑल्सो बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट।
thus the book will be closed। इस तरह से फिर बाद में बुक को क्लोज किया जाएगा। इस पे से आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर करके, अभी मैं आपको जर्नल एंट्री भी बता दूंगी, उस पे से लेजर कैसे प्रिपेयर करना है वो आपको भी खुद को भी समझ में आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री पे ध्यान देना, और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब देखो क्या है यहाँ पे, फॉर क्लोजिंग द लायबिलिटी अकाउंट। अगर आपको लायबिलिटी अकाउंट क्लोज करना है तो कहाँ पर ट्रांसफर करोगे? ऑफकोर्स मैंने आपको बताया था, लायबिलिटी क्रेडिट साइड, असेट साइड, डेबिट साइड, इस तरह से याद रखना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग द लायबिलिटी अकाउंट। अगर लायबिलिटी अकाउंट को क्लोज करना है तो एंट्री क्या होगी आपके, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अनपेड अमाउंट पेड और अनपेड अमाउंट जो भी रहेगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, क्या है यहाँ पे, बिंग लायबिलिटी पेड एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जितने भी अमाउंट होगी वो यहाँ पे जो भी बैलेंस रहेगा वो आ जाएगा। फिर फॉर क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना, हमने पहले क्या किया, लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अगर क्लोज करना है तो डेफिशिएंसी अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो भी डेफिशिएंसी अकाउंट है वहाँ से तो उसको डेबिट करना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना। तो डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है रिकवरी फ्रॉम इंसॉल्वेंट पार्टनर, ठीक है। अब इंसॉल्वेंट पार्टनर से रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है आपके पास, अगर रिकवर हो रहा है फ्रॉम इंसॉल्वेंट पार्टनर, तो इफ एनी अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय द फर्म द एंट्री विल बी एज फॉलो। क्या हो जाएगी, रिकवर हो रही है ना, आपको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, तो क्या होगा, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या है भाई, इंसॉल्वेंट पार्टनर। ये तो हमने सिंपल रेजोल्यूशन में भी देखा, ठीक है। एंट्री तो ये इसी है, रिकवर हो रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिंग क्या, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंसॉल्वेंट पार्टनर्स। नेक्स्ट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसका, कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर का। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर बिफोर मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स। यहाँ पे क्या, पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर का याद रखना है, बिफोर मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। कितने पॉइंट याद रखने हैं, तो देख लो कौन से। एक तो ये सब आपको इसमें काम आएगा, ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम के अंदर ट्रांसफर करते हैं हम, ट्रांसफर सन्ट्री असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। हमने सम के अंदर भी देखा ये प्रैक्टिकल सम। अगर वो सब पहले की वीडियो देखे ना तो अब ऑल पार्टनर या टू पार्टनर या वन पार्टनर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। इसके लिए हर एक टर्म मैंने एक्सप्लेन की है, तो देखोगे ध्यान से खाली। ट्रांसफर कर रहे सन्ट्री असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, डोंट ट्रांसफर आउटसाइड लायबिलिटी। क्या बोला है, डू नॉट ट्रांसफर आउटसाइड लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर नहीं होता, अभी मैंने थियरी पार्ट में भी समझाया है कि ट्रांसफर नहीं होता आउटसाइड लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओपन थर्ड पार्टी लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। सन्ट्री क्रेडिटर हो, फिर उसमें बिल्स पेएबल हो, बैंक लोन हो, एक्सेट्रा, यानी यहाँ पे अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे आपको। ये थर्ड पार्टी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, हर एक के लिए आपको सेपरेटली अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, ठीक है। अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट बने तो किस तरह से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं आपको, ठीक है। अगर ये रहा, ये एक लाइन बहुत ये है कि भाई आपकी जो भी आउटसाइड लायबिलिटी है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती है जो थर्ड पार्टी की, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, सेपरेटली अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जितने होंगे उतने। समझो, सन्ट्री क्रेडिटर हो सकते हैं, बिल्स पेएबल हो सकता है या बैंक लोन हो सकता है, ठीक है। फिर है आपके पास ओपन डेफिशिएंसी अकाउंट एंड ट्रांसफर डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ये तो बिजी, ओपन डेफिशिएंसी अकाउंट, ट्रांसफर डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। लास्ट है ये, समझो, द अवेलेबल कैश, अगर कैश अवेलेबल है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ पे, अमंग द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। ये टर्म्स ना अभी ध्यान में रखोगे ना तो ये आपको एफआई में भी काम आने वाला है, ठीक है। इस पे आपको एफआई बीकॉम या एसवाई बीकॉम, आई थिंक एसवाई में ये आगे टर्म आपको काम आने वाले, तो यहाँ पे अभी समझ के रखा तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा रहेगा आपको आगे भी, ठीक है। तो याद रखना है इसको। द अवेलेबल कैश इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थर्ड पार्टी लायबिलिटी इफ दिस आर मोर देन वन देन इन देयर ड्यू प्रोपोर्शन। क्या समझे यहाँ पे, समझ में आएगा क्या है। द अवेलेबल कैश इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी अवेलेबल कैश रहेगा आपके पास, जो कैश बाकी रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ पे, अमंग थर्ड पार्टीज लायबिलिटी, ठीक है।
इफ दिस आर मोर देन, अगर वो ज़्यादा है किससे, मोर देन 1, देन इन देयर ड्यू प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे कि समझो एग्जाम्पल, क्रेडिटर 30,000 है, बिल्स पेबल 20,000 है, ठीक है। इन दिस केस द अवेलेबल कैश विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, कितना यहाँ पे 30,000 20,000, तो उसका रेशियो क्या बनेगा, रेशियो निकालने आता है, ठीक है। क्या है यहाँ पे 30,000, ये मैं आपको इतना अच्छे से समझा रही हूँ पूरा कि भाई आपका सम अपने आप भी कर लोगे। मैं ऐसे ही एक आपको होमवर्क भी देने वाली हूँ, देखती हूँ कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। इसके अंदर ही पूरा सम सॉल्व हो जाएगा अगर ध्यान से करोगे तो। अभी यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है, तो भाई यहाँ पे 3 जीरो सेम, यहाँ पे 3 जीरो सेम कट, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कट, तो रेशियो क्या होगा यहाँ पे 3:2। ये रेशियो निकालना जरूरी है क्योंकि इसमें हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्रेडिट और बिल्स पेबल कितना दिया 30,000 20,000, तो उसकी लायबिलिटी रेशियो यानी ये जो हमने अभी निकाला, ठीक है, यानी कौन सा 3:2 में, इसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। Thus the third party liabilities are discharged only up the possible limit and not fully, ठीक है। उसकी जितनी लिमिट रहेगी उतने में ही उसको हम फुल पेड कर पाएंगे, फुल्ली नहीं। तो ये था, कैसा लगा, होप सो अच्छा ही लगा होगा, और पूरा सम इसके अंदर ही आ गया ऐसा समझो। तो इसके लिए मैं आपको एक सम सॉल्व करने देती हूँ। ये एक सम है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया वैसे ही इसको सॉल्व करना, बहुत इजी है। अगर इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ये सम और एक होमवर्क देना था, बट इसके लिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए, तो ये कर लो, ठीक है। एक बार रीड करना, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे ही एक्सप्लेन किया थियरी नहीं समझ में आएगा तो एक बार थियरी वापस रिपीट करके सुनना, और फिर इसके बाद ये सम को सॉल्व करना। आपके पास अगर बुक है तो उसमें भी आप देख सकते हो किस तरह से है, ठीक है। तो इसको ट्राई करो, नहीं आएगा तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सम आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करो जो भी रहेगा। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए के साथ, ओके। तो एक भी सेशन मिस ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और हर एक सेशन छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। स्टडी कंटिन्यू रहेगी। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।